गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? यू आर फाइन? ठीक है बेटा। तो आप सबको पता है कि जो कोरोना है वो दोबारा से फैल रहा है, तो इसके चलते हम अपनी जो पढ़ाई है वो स्कूल में आकर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्कूल क्लोज कर दिए गए हैं। तो बेटा, हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो और हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से कंटिन्यू चलती रहे, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, इसके लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं। आपका जो भी ऑनलाइन वर्क है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आराम से, बहुत ध्यान से अपने घर पर पढ़ें, क्योंकि आपको पता है हम स्कूल नहीं आ सकते। ठीक है बेटा, आप जो भी वर्क आपको दिया जाता है वो अपने घर पे करिएगा। आप अपने सारा वर्क जो भी है आपका अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। और दूसरा, आप अपने जो आपका बुक है, जो भी आपकी बुक्स हैं, आप अपनी सबसे पहले बुक परचेज करेंगे, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई तभी नियमित रूप से शुरू कर सकते हैं जब हमारे पास बुक्स अवेलेबल होंगी। तो बेटा, बुक सेलर पे आपकी बुक्स अवेलेबल हैं तो आप परचेज कर लीजिएगा। और आप उसी प्रकार से अपने टाइम टेबल बनाइए, जैसे आप स्कूल में आकर पढ़ते थे, एक टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो जो भी आपको आपकी क्लासेस में बताया जा रहा है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जैसे आपको स्कूल में समझ में आता है। आप टाइम टेबल बनाइए, जैसे जैसे आपको वर्क करवाया जा रहा है उसी हिसाब से और उसी टाइम टेबल से बेटा आप अपने घर पर पढ़िए। तो बेटा, हम सबसे पहले आज अपना वर्णमाला से शुरू करेंगे। आप सबने वर्णमाला पढ़ी है, लेकिन हम वर्णमाला का दोहरान करेंगे, क्योंकि ये इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमें अगर ये रिवाइज हो जाएंगी तो आगे हम अपने वर्णों से शब्द बनाना सीख जाएंगे। वर्णों को जो शब्द बनाते हैं ना, तो वो भी हमको आ जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले जो वर्णमाला है, जो वर्णमाला हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, हम उसका दोहरान करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, दोहरान कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। हम इसका दोहरान कर रहे हैं वर्णमाला का। तो बेटा, वर्णमाला में आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। सभी जानते हैं आप स्वर और व्यंजन को, ठीक है। तो स्वर में क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये बेटा सारे क्या है? ये स्वर हैं। क्या है? ये स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, फिर दोबारा से पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, ये क्या बेटा? सब स्वर हैं। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके बाद व्यंजन। हम इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग,
च छ ज झ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न आगे लिखेंगे क ख ग घ म य र ल व श श श ह ख त्र य और लास्ट में श्र। बेटा ये अपने स्वर हैं और ये व्यंजन है। ये क्या है? स्वर है और ये क्या है? व्यंजन है। तो हम इनको एक बार रीड करेंगे, फिर हम इनके स्वर के जो चिन्ह हैं उनको देखेंगे कि स्वर के चिन्ह कैसे लगते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे हम अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह, अंग, अह। ठीक है, और पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है बेटा, ये सब क्या है? स्वर है। आ से लेकर अह तक क्या है? स्वर है। अब आगे है व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़। क, ख, ग, घ, ड़। च, छ, ज, झ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, श, ह, ख, त्र, य, स्र। और स्र से हमें लास्ट वर्ण है। ठीक है बेटा, ये सब हमने जान लिया, ये स्वर है और ये व्यंजन है। अब हम देखेंगे कि जो स्वरों की मात्रा है वो कैसे दिखती है। ठीक है, कि जो हम जब आगे वर्ण पढ़ेंगे, फिर वर्ण से हम अभी हमने वर्ण पढ़े, फिर हम आगे शब्द बनाएंगे। तो शब्द बनाने के लिए हम सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि जो भी स्वर की मात्रा है उसका क्या चिन्ह होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है बेटा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर है आ, तो आ की मात्रा कैसे लगाते हैं हम? ऐसे। कैसे लगाते हैं हम आ की मात्रा? ऐसे। तो उसको हम एक कोष्ठक में बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, ऐसे। आ की मात्रा हम किस प्रकार लगाएंगे? इस प्रकार से, और उसे हम एक कोष्ठक में बंद कर देंगे जिससे हमको आसानी समझ में आ जाए। फिर आ के बाद में ई, इसकी मात्रा हम कैसे लगाएंगे? इसको भी कोष्ठक में बंद करेंगे और इसकी मात्रा हम इस तरफ लगाएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद में ई,
इसकी मात्रा को भी हम कोष्ठक में बंद करेंगे और हम इसकी मात्रा को कैसे लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है बेटा, पहले हमने आ की मात्रा लिखी, उसका चिन्ह लिखा, उसको कोष्ठक में बंद किया, फिर हमने ई लिखी, उसकी मात्रा लिखी जो इस तरह से लगती है, फिर हमने ई लिखी, उसकी मात्रा का चिन्ह लिखा कि उसकी मात्रा का चिन्ह कैसा होता है। इसके आगे हम लिखेंगे ऊ, इसको भी इसी तरह ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर है ऊ, ऐसे लगाएंगे इसमें। उसके बाद में री, इसकी मात्रा का चिन्ह ऐसे लगता है वर्ण पे, वर्ण के नीचे इस प्रकार से लगाते हैं। और री के बाद में ए, री के बाद में ए की मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे। उसके आगे आई, आई की मात्रा को ब्रैकेट में बंद करेंगे, कोष्ठक बंद करेंगे और उसकी मात्रा को ऐसे लगाएंगे। फिर है अपना ओ, ओ की मात्रा को कैसे लगाएंगे हम, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, फिर है औ, क्या है औ, औ की मात्रा को हम इस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से इसका चलन होता है। और फिर में आहा, उसकी मात्रा को हम 2 बिंदु के रूप में लगाएंगे। ठीक है, वर्ण के पीछे 2 बिंदु के रूप में। ठीक है, हम दोबारा से पढ़ेंगे इसको, फिर हम इसके चिन्हों को दोबारा से देखेंगे। ठीक है, पहले शुरू करते हैं स्वर से। ए, आ, ई, ई, अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ठीक है बेटा, अब ये व्यंजन पढ़ेंगे हम। क, ख, ग, घ, ण, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। ठीक है बेटा, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, ख, त्र, ज्ञ, श। कि आपको स्वर व्यंजन याद करने हैं, आपको अच्छी तरह समझना है इनको, और आगे फिर इनकी मात्राएं कैसे लगती हैं वो देखेंगे। तो देखो बेटा, जो आ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे, ई की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से है, ई की मात्रा का इस प्रकार से है, उ की ये मात्रा होती है, औ की मात्रा इस प्रकार से होती है, री की मात्रा इस प्रकार से लगती है, ये वर्ण के नीचे लगाई जाती है। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है, ऐ की मात्रा भी वर्ण के ऊपर 2 मात्रा लगाते हैं। ऐ की मात्रा है जो ए की मात्रा की तरह इसमें 1 लगाते हैं, लेकिन इसमें 2 मात्रा लगती है। ओ की मात्रा को हम इस प्रकार से लगाएंगे, वर्ण के पीछे रखेंगे। औ की मात्रा को हम ओ की मात्रा में लगाएंगे, लेकिन इसमें 2 मात्रा लगाएंगे। अंग की मात्रा को हम वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लिखेंगे, और हाँ, इसकी मात्रा को हम वर्ण के पीछे विसर्ग के रूप में लिखेंगे, सॉरी बिंदु के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये सब पढ़ना है अच्छी तरह से इसको समझना है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसको पढ़ने में, इसको समझने में, आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल में आइए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इशू है,
उसको दूर करेंगे। ठीक है बेटा, इस सबको आपको अपनी कॉपी में लिखना है उसी प्रकार जिस प्रकार से आपको मैंने लिखवाया है। आप चाहें तो ये जो मात्रा है स्वरों की मात्रा इसको व्यंजन के बाद लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करें अपनी कॉपी में, और आप इसको कॉपी करने के बाद आप मुझे सेंड करेंगे। और दूसरा बात और बेटा, दूसरा आप क्या करेंगे कि आपकी जो कॉपी बनाएंगे आप हिंदी की जो भी कॉपी बनाएंगे आप उसको आप मंडे को स्कूल में सबमिट करवाएंगे, क्योंकि आपकी एवरी मंडे कॉपी चेकिंग के लिए आएंगी और आपकी कॉपी कंटिन्यू नियमित रूप से चेक होंगी। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है, और इसको अपनी कॉपी में करिएगा। थैंक यू।